Good morning student, I will teach you mathematics of 11th class बेटा. Exercise 3.9 trigonometry. 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ बेटा इससे पहले वाले वीडियो में. आप क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ ध्यान दें. क्वेश्चन नंबर 14 कहता है cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 2. वी वांट टू प्रूव दिस, दैट इज इक्वल टू 2. इस टाइप का क्वेश्चन बेटा पहले भी आ चुका है, ठीक है. तो इसलिए जब भी कभी ये इस एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है और इससे पहले वाली एक्सरसाइज थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी. तो इसको कैसे लेके चलते हैं. लेफ्ट हैंड साइड cos स्क्वायर पाई बाई 8 एज इट इज प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 एज इट इज प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8. बेटा 5 पाई बाई 8 को लिख सकता हूँ पाई माइनस 3 पाई बाई 8, ठीक है. क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा बेटा, ये 1 है, 1 और 8 का एलसीएम लेंगे 8 आएगा. 8 पाई माइनस 3 पाई कितना आएगा 5 पाई बाई 8. तो हम 5 पाई बाई 8 को ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं. जो यहाँ पर मैंने पाई लिख रखा है बेटा, यहाँ क्या क्या आ सकता है. यहाँ पर या तो पाई आना चाहिए, मेरा मतलब यहाँ पे 90 का मल्टीपल कुछ भी आ सकता है, और यहाँ पर कोई भी एंगल आ सकता है, वो डिसाइडेड नहीं होता, ठीक है. तो यहाँ या तो पाई बाई 2 आना चाहिए या पाई आना चाहिए यानी कि 180 डिग्री, या 3 पाई बाई 2 आना चाहिए यानी कि 270 डिग्री, या 360 डिग्री आना चाहिए. 90 का मल्टीपल कुछ भी बनना चाहिए और उसमें से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करें तो वापस ये वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास. इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो पाई माइनस 3 पाई बाई 8 मैंने लिख दिया. बेटा मैं पाई बाई 2 भी बना सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन पाई बाई 2 अगर मैं यहाँ बनाता हूँ तो प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एंगल कुछ और आएगा, जबकि मैं 3 पाई बाई 8 एंगल ही बनाना चाहता हूँ. आप कहेंगे 3 पाई बाई 8 क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि बेटा यहाँ पर 3 पाई बाई 8 है, दोनों एक जैसे एंगल हो जाएंगे, इसका हमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है. लेकिन मैं यहाँ पाई बाई 2 बनाता या कुछ और बनाता तो यहाँ एंगल चेंज हो सकता था. यहाँ बनाते बेटा 90 का मल्टीपल ही है, ये बात ध्यान रखना. जैसे कि आप अगर चाहें तो ऐसे देख भी सकते हैं, जो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ. ये देखिए बेटा, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, किसको 5 पाई बाई 8 दैट इज इक्वल टू, इसके दो टुकड़े करना चाहता हूँ. मैंने मान लीजिए एक पाई बाई 2 ले लिया, या 90 का मल्टीपल ले सकते हो आप, पाई बाई 2 ले लिया, पाई बाई 2 प्लस थीटा मान लिया मैंने, ठीक है बेटा. जैसे यहाँ 5 पाई बाई 8 को लिख दिया पाई माइनस 3 पाई बाई 8. तो मैं इसको बस समझा रहा हूँ कि ये कैसे बनाया गया है. तो मैं 5 पाई बाई 8 लेके चलता हूँ, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख दिया. यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें बेटा. तो व्हाट इज थीटा? 5 पाई बाई 8 माइनस का पाई बाई 2. पाई बाई 2 को उस साइड ले आए, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 8 आ गया, तो यहाँ बनेगा 5 पाई माइनस 4 पाई, ठीक है बेटा. तो ये आ गया पाई बाई 8, ठीक है. समझ में आया भैया? देखो थीटा की वैल्यू निकाल ली बेटा मैंने, 5 पाई बाई 8 और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया पाई बाई 2. सॉल्व किया, एलसीएम 8 आया, 5 पाई 4 पाई, 5 पाई में से 4 पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे पाई बाई 8. तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आई? पाई बाई 8. इसका मतलब ये हुआ बेटा पाई बाई 2 प्लस थीटा की वैल्यू वापस इसमें डाल दो, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 8. इसका मतलब मैं 5 पाई बाई 8 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी तरीका सही है, एब्सोल्युटली राइट. यहाँ से मैंने करके देखा तो मुझे अभी पता चला कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है. वो तो करके देखना पड़ता है हमें. जैसे कि एक लिख दिया मैंने 5 पाई बाई 8 दैट इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पाई प्लस थीटा लिख दिया. आपकी बार क्या लिख दिया बेटा? पाई प्लस थीटा लिख दिया. यहाँ पे पाई बाई 2 लिखा था, अब यहाँ पे पाई लिख दिया. 90 का मल्टीपल लिखते हैं तो यहाँ से थीटा निकाल लें. 5 पाई बाई 8 माइनस का पाई, बेटा पाई को साइड ले आओ, थीटा यहीं पे रहने दिया. एलसीएम ले लिया, एलसीएम 8 आया, ठीक है. 5 पाई माइनस का 8 पाई दैट इज इक्वल टू माइनस का 3 पाई बाई 8. तो थीटा की वैल्यू क्या निकली बेटा? माइनस का 3 पाई बाई 8. तो दैट इज इक्वल टू, तो मैं 5 पाई बाई 8 को क्या लिख सकता हूँ? देखना बेटा, मैं 5 पाई बाई 8 को क्या लिख के दिखा सकता हूँ वो चेक करेंगे. मैं पहले 5 पाई बाई 8 को मैं ये लेके चल रहा था, ठीक है. यहाँ से पाई को इस साइड ले आए, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, माइनस 3 पाई बाई 8 आया. आप कह सकते हो बेटा कैसे लिख रहे हैं ये? 5 पाई बाई 8 कोई भी एंगल है, उसके दो एंगल के सम के रूप में लिखना चाहता हूँ मैं उसे, दो एंगल के सम के रूप में. तो जो ये एक एंगल जो यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, या तो वो 90 डिग्री हो, या पाई हो 180 हो, या 270 हो, या 360 हो, और प्लस में कोई थीटा एंगल मैंने यहाँ डाल दिया. यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल ली, सॉल्व करके ये आई. थीटा की वैल्यू वापस डाल देंगे, 5 पाई बाई 8 दैट इज इक्वल टू पाई, थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस का 3 पाई बाई 8, ठीक है. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा वापस. तो इसका मतलब मैं 5 पाई बाई 8 को ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ये तरीका भी ठीक है, और 5 पाई बाई 8 को मैं ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ बेटा, ये तरीका भी ठीक है. तो हमने इसको फॉलो किया, चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं. चलो देखते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये. तो हमने क्या लिखा?
5 पाई बाई 8 है बेटा, इसको लिख दिया पाई माइनस 3 पाई बाई 8, ये स्क्वायर उस पूरे पर होल स्क्वायर प्लस इस स्क्वायर को हटा के इस पूरे पर होल स्क्वायर लगा दिया। 7 पाई बाई 8 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, पाई माइनस पाई बाई 8, जैसा भी मैंने करके दिखाया है, ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 8 लिख दिया। एलसीएम लेंगे, 8 पाई में से पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, 7 पाई बाई 8 आएगा। इसका मतलब 7 पाई बाई 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस पाई बाई 8। अच्छा बेटा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 एज इट इज आ गया, ठीक है जी। कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 एज इट इज आ गया। इस पाई का मतलब 180 होता है, 180 को 90 से डिवाइड करेंगे, 2 इवन नंबर, नो चेंज, नो चेंज मतलब कोस एज इट इज आएगा, और उसके साथ 3 पाई बाई 8 आएगा। 180 माइनस का थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, माइनस का आ गया, उस पूरे का होल स्क्वायर प्लस। इस प्रॉब्लम को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपने शुरुआत की एक्सरसाइज को सॉल्व कर रखा है। पाई मतलब 180 को 90 से डिवाइड करते थे, 2 आएगा। 180 बेटा उसको 90 से डिवाइड करके चेक करते थे कितना आया, 2 इवन नंबर। इवन का मतलब नो चेंज, कोस 80 कोस के साथ पाई बाई 8। लेकिन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में ये कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस इसलिए आया है। होल स्क्वायर एज इट इज, कॉस स्क्वायर एज इट इज, ये एज इट इज, इसका होल स्क्वायर करेंगे बेटा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव बनेगा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है बेटा। कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 एज इट इज है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 ये दोनों सेम है बेटा, और ये दोनों सेम है, इन दोनों को ऐड कर लो तो 2 कॉमन निकलेगा, 2 बाहर, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 बच जाएगा प्लस, ठीक है जी। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब चेक करिए, 2 आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, क्या आएगा बेटा, 2 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, 2 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। बेटा मैंने ये 3 पाई बाई 8 आना चाहिए था, यहाँ पर 3 पाई बाई 8 आना चाहिए था, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 8 लिख दिया। अब मैं दोबारा आपको अगर समझाना चाहूँ यहाँ पर तो देखना, मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे समझाऊंगा मैं आपको। ये देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मैं 3 पाई बाई 8 को मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ। 2 बार cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 है, cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8, तो दोनों ऐड होंगे तो 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 आएगा, 2 कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पर बनता cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 लिखता, तो 3 पाई बाई 8 को डायरेक्टली सॉल्व करके ऐसे लिख दिया है मैंने भाई, 3 पाई बाई 8 को लिख दिया है मैंने, क्या इसलिए 3 पाई बाई 8 है, इसको डायरेक्टली सॉल्व करके ऐसे लिख दिया है, 3 पाई बाई 8 को ऐसे लिख दिया है। तो कैसे लिख रहा हूँ वो देखेंगे एक बार, 3 पाई बाई 8 को कैसे लिख रहा हूँ। मैंने लिखा 3 पाई बाई 8 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस थीटा। मैंने आपको बताया ना, मेरे को 3 पाई बाई 8 के 2 टुकड़े करना चाहता हूँ। मैंने एक तो पाई बाई 2 ले लिया और दूसरा थीटा ले लिया, तो थीटा निकालो यहाँ से, व्हाट इज थीटा, 3 पाई बाई 8 में से सब्ट्रैक्ट कर दो पाई बाई 2, एलसीएम कितना बेटा 8 आएगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम 8 आने पर क्या आया, 3 पाई माइनस 4 पाई, ठीक है, माइनस का पाई बाई 8, तो थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 8 वापस डाल दो, 3 पाई बाई 8 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस का पाई बाई 8, थीटा की वैल्यू आई माइनस का पाई बाई 8, इसको उठा के इसमें पुट कर दिया, तो इसका मतलब 3 पाई बाई 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। इसका यह फ़ायदा हुआ, पाई बाई 2 लिखा मैंने यहाँ पर, मैंने यहाँ पाई बाई 2 अपनी तरफ से लिखा 90, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री है। आप पाई भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, आप 3 पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, 90 का कुछ भी मल्टीपल लिख सकते हैं। लेकिन पाई बाई 2 जब मैंने लिखा और यहाँ से जब मैंने थीटा निकाला तो मैंने देखा कि माइनस पाई बाई 8 आया, और माइनस पाई बाई 8 यहाँ पुट कर दिया। अब मैंने सोचा कि इसको लेना ठीक रहेगा, ये इस तरह से सॉल्व करना ठीक रहेगा, ठीक है। क्यों, इसका फ़ायदा ये हुआ कि थीटा की वैल्यू पाई बाई 8 में कन्वर्ट हुई, पाई बाई 8 की फॉर्म में आई, और मुझे एंगल पाई बाई 8 की रिक्वायरमेंट है, वो देख लो कैसे है, देख लो कैसे है। कॉस 3 पाई बाई 8 को क्या लिख दिया, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, ऐसा लिख दिया, अभी आपको समझाया, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। बेटा पाई बाई 8 क्योंकि पहले से यहाँ पर एक और एंगल दे रखा है और यहाँ पर भी पाई बाई 8 बन गया, तो दोनों जगह पाई बाई 8 बन जाएगा, तो सॉल्व करना आसान होगा, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं बेटा। तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस पाई बाई 2 का मतलब 90 माइनस दैट इज थीटा, 90 माइनस थीटा बेटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन ऑफ थीटा होता है, साइन आ जाएगा, पाई बाई 8 आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब जानते हो ना पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री होता है, 90 को 90 से डिवाइड करते थे, 1 ओड का मतलब क्या होता था, चेंज, तो कोस किस बदलता था, साइन बदल जाया करता था, ठीक है। कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 एज इट इज, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ये 1 होता है, तो 2 इंटू में 1 दैट इज इक्वल टू 2, हेंस द रिजल्ट। नेक्स्ट बेटा 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज है बेटा, पेज नंबर 11 में, इसमें ये कहता है
कि बेटा कॉस स्क्वेयर क्वेश्चन नंबर 15 में कॉस स्क्वेयर सॉरी वन क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 7 पाई बाई 8 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 8। पहले बता देता हूँ बेटा ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, और जो इस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन करवाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक भी छोड़ दे तो आ भी सकता है, ये भी जैसे ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है बेटा, जैसे अगर किसी बच्चे ने इससे पहले वाला क्वेश्चन समझा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, 1 प्लस कोस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 को क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले बताया है। 7 पाई बाई 8 को लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 8, अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। 1 प्लस कोस पाई एज इट इज़, ये पूरी वैल्यू इट इज़। बेटा पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, क्या होता है बेटा 180 डिग्री होता है पाई का मतलब। 180 को 90 से डिवाइड करो, 2 इवन नंबर, इवन का मतलब नो चेंज, कोस एज इट इज़, ये पूरा एंगल इसके साथ आएगा। लेकिन बेटा 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस थीटा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है। ऐसे ये 180 डिग्री है बेटा, 180 डिग्री को 90 से डिवाइड करो, 2 इवन नंबर आया, ठीक है, इवन का मतलब नो चेंज है, कोस एज इट इज आएगा, कोस के साथ पाई बाई 8 आएगा। लेकिन कोस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है बेटा, इसलिए माइनस का आ गया, ठीक है जी। फार्मूला चेक करो बेटा, a प्लस बी, और ये फार्मूला है a माइनस बी। a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी मतलब कॉस स्क्वेयर पाई बाई 8 बेटा, ऐसे इसके अंदर लगा दो a प्लस बी, और ये a माइनस बी, a का स्क्वेयर माइनस b मतलब कॉस स्क्वेयर 3 पाई बाई 8 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, याद करो फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा होता है, ठीक है। याद है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर पाई बाई 8 दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर पाई बाई 8, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर पाई 3 पाई बाई 8 दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर 3 पाई बाई 8। याद कर लो फार्मूला साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, बार बार नहीं समझाता बेटा ये। अच्छा चलो, साइन स्क्वेयर पाई बाई 8 एज इट इज आ गया, साइन स्क्वेयर बेटा 3 पाई बाई 8 को अभी थोड़ी देर पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था। 3 पाई बाई 8 को दो टुकड़ों में तोड़ना, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लिख सकता हूँ। 3 पाई बाई 8 को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यही आएगा वापस। इस पहले वाले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। साइन स्क्वेयर पाई बाई 8 एज इट इज, पाई बाई 2 का मतलब बेटा 90 डिग्री होता है, 90 को नेक्स्ट डिवाइड करेंगे 1, ओड का मतलब क्या, साइन किसने बदलेगा बेटा कॉस में। ये स्क्वेयर है, आप स्क्वेयर को आप चाहो तो ऐसे हटा सकते हो, कोई दिक्कत अगर स्क्वेयर से आ रही है तो इस स्क्वेयर को उस पूरे पर होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे भी 1 लगा रहा हूँ, 90 डिग्री, 90 को 90 से डिवाइड 1, ओड बेटा, ओड का मतलब चेंज, साइन किसने बदलेगा कोस में, कोस के साथ क्या आएगा पाई बाई 8 आएगा। लेकिन 90 माइनस थीटा है, 90 डिग्री बेटा, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बेटा पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव आना चाहिए। और होल स्क्वेयर यहाँ पर था बेटा, तो इस पूरे पर होल स्क्वेयर लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा क्या, साइन स्क्वेयर पाई बाई 8 और कॉस स्क्वेयर पाई बाई 8, इन दोनों को मैं एक साथ ऐसे लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई 8 इंटू में कॉस पाई बाई 8 उस पूरे का होल स्क्वेयर। अरे बेटा उस पूरे का होल स्क्वेयर खोलोगे तो साइन स्क्वेयर पाई बाई 8 अलग आ जाएगा, कॉस स्क्वेयर पाई बाई 8 अलग आ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है जी। अच्छा इसमें बेटा एक फार्मूला तुम्हें बताना चाहूँगा मैं, याद है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए और उसके साथ 2 आ जाए तो ये फार्मूला साइन 2a का बन जाता है, याद है बेटा साइन 2a का फार्मूला। तो ये साइन ए, ये कोस ए, इसके साथ 2 नहीं है तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, फार्मूला बनाने के लिए बेटा ये वाला फार्मूला बनाने के लिए 2 साइन ए कॉस ए बन गया। इस 2 की ज़रूरत नहीं है, इस 2 को बाहर निकाल दो, स्क्वायर के अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ध्यान रखना। 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 बाहर आएगा, और ये 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला बनेगा जो बराबर होता है साइन 2a, साइन 2a। ए एंगल कितना बेटा पाई बाई 8 होता है, क्लियर। तो यहाँ रिजल्ट आ गया 1/4 एज इट इज, 2 से 8 कैंसिल कर देंगे तो साइन पाई बाई 4 बनेगा उस पूरे का होल स्क्वायर। साइन 45 डिग्री बेटा 1/√2 होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 होगा, 1/2 इंटू में 4 इंटू में 1/8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 2 cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू x प्लस 1/x होता है। 2 cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू x प्लस 1/x होता है। प्रूव दैट 3 cos 3 थीटा इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब के बराबर आना चाहिए। बेटा इसका रिजल्ट प्रूव करके दिखाना, ये आना चाहिए, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं बेटा,
2 cos 3 थीटा लेके चलता हूँ मैं, ये 2 cos 3 थीटा लेके चलूँगा और आंसर निकालूंगा एक्स क्यूब प्लस 1/x। यहाँ पे 3 थीटा दे रखा है, कोस के साथ 3 थीटा है, यहाँ पर कोस थीटा गिवन है बेटा, क्या गिवन है, कोस थीटा। इसका किसी तरह से मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसका यूज़ करना चाहता हूँ इसको सॉल्व करने में, इस पूरे रिजल्ट को सॉल्व करने में, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, जो ये आनी चाहिए। तो 2 cos 3 थीटा लेके चलते हैं। 2 एज इट इज cos 3 थीटा का फॉर्मूला जानते हो, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा होता है बेटा, ठीक है। लेकिन यहाँ से चेक करो, मैं cos थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। cos थीटा किसके बराबर आएगा, 2 इस साइड ले आओ, 1/2 x प्लस 1/x, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूबिंग कर दिया। क्यूबिंग करने में cos क्यूब थीटा, इस पूरे का होल क्यूब करूंगा तो 1/2 का क्यूब 1/8 आएगा और x प्लस 1/x का होल क्यूब बन जाएगा, ठीक है बेटा। cos 3 थीटा cos क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल ली, क्या निकाल ली, cos क्यूब थीटा दैट इज इक्वल टू दिस। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, cos थीटा बराबर आएगा 2 को दूसरी साइड ले आए 1/2 x प्लस 1/x, क्यूबिंग बोथ साइड्स cos क्यूब थीटा दैट इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब करूंगा 1/8 आएगा, x प्लस 1/x का क्यूब करेंगे तो इस पर होल क्यूब आ जाएगा। बेटा cos क्यूब थीटा क्यों निकाला है, क्योंकि cos क्यूब थीटा यहाँ गिवन है, cos 3 थीटा के फार्मूले में आता है cos क्यूब थीटा। cos 3 थीटा का फार्मूला जानते हो ना, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो 2 एज इट इज आ गया, ब्रैकेट शुरू बेटा, ये ब्रैकेट शुरू, इसके साथ 4 यहाँ पे आ गया। cos क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल के दिखा रखी है मैंने आपको, ये रही 1/8 x प्लस 1/x का होल क्यूब, 1/8 x प्लस 1/x का होल क्यूब, cos 3 थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल ली थी, ठीक है। माइनस का 3 आ गया, माइनस 3 एज इट इज आ गया, cos थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ये रही 1/2 x प्लस 1/x थी, 1/2 x प्लस 1/x, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आना चाहिए बस। अच्छा जी चलो, मैंने 2 को अंदर ले जाना है बेटा, मैं 2 को अंदर ले जा रहा हूँ, इससे भी मल्टीप्लाई करूँगा, 2 को इससे ही मल्टीप्लाई करूँगा, इससे करता हूँ तो 8/8 बनेगा और x प्लस 1/x का होल क्यूब था, उस होल क्यूब को मैंने ब्रैकेट में बंद कर रखा है ऐसे। ये होल क्यूब बेटा, इस पूरे का होल क्यूब जो है ना, ये है, यहाँ से ये पूरा होल क्यूब है, ठीक है। 2 इससे मल्टीप्लाई 8/8 आ गया। अब 2 इससे मल्टीप्लाई भी होना चाहिए था, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, माइनस ये बीच में आ गया, 2 3 जा 6, 6/2 x प्लस 1/x आ गया, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b का क्यूब कर दिया प्लस 3a इंटू बी इंटू में a प्लस बी, याद है फार्मूला, ब्रैकेट बंद है बेटा, ये a प्लस बी ऐसे, और ये पूरी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर बंद है, ये ध्यान रखना। माइनस 2 से मल्टीप्लाई 6/2 इंटू में x प्लस 1/x आ गया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x कैंसिल, 3 बचेगा, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई बेटा, 3x प्लस में 3/x और इसको इससे कैंसिल करेंगे 3 बचेगा, ठीक है, काटने पर 3 बचेगा, तो 3 को बेटा दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 3x आ गया, माइनस का 3/x आ गया, क्लियर। ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल, ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल, x क्यूब प्लस 1/x, दैट इज द आंसर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, क्लियर है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट, कोट ऑफ a इंटू में कोट ऑफ 60 माइनस a इंटू में कोट ऑफ 60 प्लस a दैट इज इक्वल टू कोट 3a। मैं 18 का 16 जब समझा रहा हूँ तो यूँ समझ लेना 18 का फर्स्ट पार्ट भी आप कर सकते हो बेटा। 18 का फर्स्ट पार्ट और 18 का सेकंड पार्ट दोनों सेम टू सेम, चला देखते हैं। चलो, मुझे कोट ए दे रखा है, कोट 60 माइनस ए, कोट 60 प्लस ए दैट इज इक्वल टू कोट 3 आना चाहिए। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, कोट ए कोट 60 माइनस ए कोट ऑफ 60 प्लस ए, इसको 1/tan में बदल दो, 1/tan ऑफ ए, tan ऑफ 1, इसको क्या लिख सकता हूँ 1/tan ऑफ 60 माइनस ए, इसको क्या लिख सकता हूँ 1/tan ऑफ 60 प्लस ए, ठीक है बेटा। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसको भी फिलहाल यहीं पर ही छोड़ रहे हैं, इसको फिलहाल हम यहीं पर ही छोड़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, नीचे जो वैल्यू दे रखी है टेंजेंट ए, टेंजेंट 60 माइनस ए, टेंजेंट 60 प्लस ए, इस पूरे की वैल्यू नीचे वाली वैल्यू को लेके चलते हैं। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ ए, टेंजेंट 60 माइनस ए, टेंजेंट 60 प्लस ए, इसको सॉल्व कर लेते हैं नीचे वाले को बस। चलो देखते हैं कैसे, और बहुत ही आसान है, सब बच्चों को आता है, मैं 100% कह सकता हूँ। जिसको फार्मूले याद है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। टेंजेंट ए बेटा, टेंजेंट ए माइनस बी का फार्मूला याद रखो, टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी, यहाँ लिखना चाहूँगा टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला वो ये था, टेंजेंट ऑफ ए माइनस टेंजेंट ऑफ बी 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए इंटू में टेंजेंट ऑफ बी। ये फार्मूला याद रखो बेटा, टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ ए माइनस टेंजेंट ऑफ बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए इंटू में टेंजेंट ऑफ बी। टेंजेंट ऑफ ए इट इज टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला, टेंजेंट ऑफ ए मतलब 60 डिग्री माइनस टेंजेंट ऑफ बी बी मतलब ए एंगल आ गया, अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए इंटू में टेंजेंट ऑफ बी इंटू में
टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेंजेंट ऑफ ए प्लस टेंजेंट ऑफ बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ ए इंटू में टेंजेंट ऑफ, बेटा प्लस अगर माइनस है तो यहाँ प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा। ठीक है बेटा, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेंजेंट ऑफ ए प्लस टेंजेंट ऑफ बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ ए इंटू टेंजेंट ऑफ बी। आप फार्मूला चेक करो, फार्मूला याद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते फिर बेटा। टेंजेंट ऑफ ए एज इट इज, बेटा टेंजेंट 60 डिग्री अंडर रूट ऑफ 3 होता है, माइनस टेंजेंट ऑफ ए एज इट इज 1 प्लस टेंजेंट 60 डिग्री अंडर रूट 3, टेंजेंट ऑफ ए एज इट इज मल्टीप्लाई टेंजेंट 60 डिग्री अंडर रूट 3 होता है प्लस टेंजेंट ऑफ ए 1 माइनस टेंजेंट 60 डिग्री अंडर रूट 3 इंटू में टेंजेंट ऑफ ए। ठीक है बेटा, टेंजेंट ऑफ ए एज इट इज, फार्मूला चेक करो बेटा, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे से करना है और इस पूरी नीचे वाली वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन नीचे वाली वैल्यू से करना है। जानते हो फार्मूला ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी मतलब टेंजेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी फार्मूला ए प्लस बी, ये पूरा बी है, ए माइनस बी, बेटा 1 का स्क्वायर माइनस बी मतलब अंडर रूट 3 इंटू में टेंजेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा जी बेटा आगे चलते हैं, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ ए अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 अंडर रूट 3 इंटू में टेंजेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा और ये टेंजेंट स्क्वायर ए बनेगा। क्लियर है? अच्छा जी, टेंजेंट ऑफ ए को अंदर ले जाओ, दोनों से मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 इंटू में टेंजेंट ऑफ ए माइनस का निशान, टेंजेंट ए को टेंजेंट स्क्वायर ए से टेंजेंट क्यूब ए अपॉन में 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ए, ये आ गया बेटा। दैट इज द फार्मूला ऑफ टेंजेंट 3ए। ये टेंजेंट 3ए का फार्मूला मैंने आपको पहले ही याद करवा रखा है, तो टेंजेंट 3ए बराबर होता है 3 टेंजेंट ऑफ ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए अपॉन में 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इनको इन प्रॉब्लम को तभी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, ये सभी फार्मूले याद हो, साइन 2a का फार्मूला, कॉस 2a का फार्मूला, टेंजेंट 2a का फार्मूला, ठीक है ना, ये तीनों फार्मूले याद हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 बेटा। 19 तो मैंने निकाला क्या इसमें एक बार चेक करो बेटा, टेंजेंट ऑफ ए इंटू में टेंजेंट ऑफ 60 माइनस ए इंटू में टेंजेंट ऑफ 60 प्लस ए लेके चले, टेंजेंट ए एज इट इज आया, इसका फार्मूला अप्लाई किया, इसका फार्मूला अप्लाई किया, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3 डाली सब जगह। ठीक है, टेंजेंट ए एज इट इज फार्मूला लगाया ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, यहाँ पर भी ए प्लस बी ए माइनस बी, जब फार्मूला जानते हैं सॉल्व कर लिया इसको, टेंजेंट ए को अंदर ले आए, सीधा टेंजेंट 3a का फार्मूला बन गया। ठीक है जी। अच्छा टेंजेंट 3 का फार्मूला, अब इसका मतलब है जैसे कि मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया, सॉल्व करके दिखाया, तो ये बेटा 18th का फर्स्ट पार्ट करवा दिया, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ 18th क्वेश्चन। ठीक है, 18th का फर्स्ट पार्ट आ गया, प्रूव करना था दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 3a। अच्छा सेकंड पार्ट में क्या था, ये प्रूव करना था दैट इज इक्वल टू कॉट 3a, तो आपने इसको 1/टेंजेंट, इसको 1/टेंजेंट, इसको 1/टेंजेंट लिख दिया था। लेकिन बेटा इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है, क्या प्रूव किया, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 3a, आपने प्रूव कर दिया दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 3a। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ गई, टेंजेंट 3a के बराबर आ गई, तो इसकी जगह हम टेंजेंट 3a रख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में टेंजेंट 3a, इसकी वैल्यू टेंजेंट 3a पुट कर दी, 1/टेंजेंट बेटा कॉट 3 होता है, तो कॉट 3a, ये प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 बेटा, साइन 3a प्लस साइन 2a माइनस साइन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 4 साइन ए कॉस ऑफ a/2 कॉस ऑफ 3a/2। इस टाइप का क्वेश्चन बेटा पहले भी कर चुके हैं, ध्यान दो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 3.9, साइन 3a साइन 2a माइनस साइन ए, इस पूरी वैल्यू को लेके चलते दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर में मुझे प्रूव करना है ये रिजल्ट। ठीक है, तो मैं साइन 3a के साथ माइनस का साइन ए ले लेता हूँ, प्लस साइन 2 एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, आप इसके अंदर फॉर्मूला लगाओ, साइन c माइनस साइन d, साइन 3a के साथ साइन a लिया गया है, साइन 2a को अलग से लिख दिया गया है, इसका रीजन अभी समझ में आ जाएगा। साइन दिस इज c एंगल माइनस साइन ऑफ d एंगल, याद करो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, साइन c माइनस साइन d दैट इज इक्वल टू 2 cos ऑफ c प्लस d अपॉन में 2 इंटू में साइन ऑफ c माइनस d अपॉन में 2। बेटा जो ये फार्मूला लिख दिया मैंने आपके सामने, ये फार्मूला याद करो, साइन c माइनस साइन d का फार्मूला 2 cos c प्लस d अपॉन में 2 इंटू में साइन ऑफ c माइनस d अपॉन में 2, साइन c माइनस
साइन डी का फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला है। तो उसके हिसाब से इसको सी एंगल नाम दे दो, 3a को सी कह देते हैं और इस पूरे को डी कह देते हैं। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। 2 cos c प्लस डी, सी के अंदर डी ऐड कर दो बेटा, c प्लस डी चेक कर लो, मिला लो चाहे तो 2 cos c प्लस डी, c मतलब 3a, d मतलब a अपॉन में 2 इंटू में साइन c माइनस डी, साइन c मतलब 3a माइनस d मतलब a बटा अपॉन में 2 प्लस का निशान। साइन 2a का फार्मूला भी खोल दो, साइन 2 का फार्मूला सब बच्चे जानते हैं, 2 sin a cos a, इसी एक्सरसाइज का फार्मूला है। अगर याद नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं यहाँ तक देखने, इस वीडियो को देखने का। साइन 2 का फार्मूला 2 sin a cos a बेटा, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा चेक करो, 2 cos 3a में a जोड़ दो 4a, 4a को 2 से डिवाइड कर दो 2a आ जाएगा। साइन 3a में से a सब्ट्रैक्ट कर दो, 2a को 2 से कैंसिल, साइन ऑफ a, 2 sin a cos एज इट इज़ बेटा। चेक करो इसमें 2 है, साइन a है, इसमें 2 और साइन a है बेटा, 2 sin a इसमें भी है, 2 sin a इसमें भी है, 2 sin a कॉमन निकाल लेते हैं, ये बीच में प्लस का निशान है, ये पूरी एक टर्म मानी जाएगी बेटा। दूसरी टर्म ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, इस पूरी में क्या कॉमन, 2 sin a, इसमें भी क्या है 2 sin a बेटा कॉमन निकाल लिया। तो ब्रैकेट शुरू करता हूँ बेटा, और 2 sin a कॉमन निकालने पे यहाँ बचेगा cos 2a, प्लस का निशान बीच में, ये वाला प्लस का निशान यहाँ आएगा, 2 sin a कॉमन निकालने यहाँ बच गया cos a। अब बचा बेटा लगा दो cos c प्लस cos d, सीधी सी बात है, इसमें कोई सा फार्मूला कभी भी लग सकता है, तो सारे फार्मूले याद रखने हैं। 2 sin a एज इट इज़, cos c प्लस cos d का फार्मूला लिखना चाहूँगा, cos c प्लस cos d। हालांकि आपको याद होना चाहिए, याद नहीं तो बेटा कोई फ़ायदा नहीं है। 2 cos c प्लस डी अपन में 2 इंटू में cos ऑफ c माइनस डी अपन में 2, ये फार्मूला अप्लाई कर दो इसके ऊपर, ठीक है। 2 cos c मतलब 2a प्लस d मतलब बेटा ये तो c एंगल है और ये पूरा d है, 2 cos c प्लस डी अपन में 2 इंटू में cos ऑफ c माइनस डी अपन में 2, c मतलब क्या 2a, c मतलब 2a एंगल, d मतलब क्या बेटा a एंगल, ठीक है। यहाँ पे d लिख दिया है। आगे चलो इससे कंपेयर कर लो, 2 2 जा 4, इन दो 2 को मल्टीप्लाई, 4 sin a cos 2a में से 2a में a जोड़ दो 3a बाई 2, 2a में से a सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा a बाई 2, ये आंसर आना था। बस इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगर जिस बच्चे को फार्मूला पता है, मुश्किल था ये क्वेश्चन, बस थोड़ा छोटी सी बात जो ध्यान रखने वाली ये थी कि साइन 3a के साथ मैंने क्या लिया, साइन a को लिया। अब साइन 3 के साथ साइन 2a भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा करके देखें आप, ऐसा करने पर हो सकता है थोड़ी तकलीफ हो, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुश्किल महसूस हो। तो साइन 3 के साथ माइनस साइन ए लेते हैं, प्लस का साइन 2 अलग लिख लेते हैं। इसका बेनिफिट ये हुआ कि दोनों में 2 साइन 2 का फार्मूला लगाना है बेटा, साइन 2 का फार्मूला भी खोला, 2 sin a cos है, तो इससे फायदा ये हुआ कि दोनों में 2 sin a कॉमन बन गया, वो कॉमन निकाल लिया। मेन बात है बेटा कॉमन निकालना, अगर कॉमन नहीं निकाल पाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते बेटा अगला क्वेश्चन क्या है। नाइनटीन्थ का सेकंड पार्ट बेटा, 19th का सेकंड पार्ट, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 120 प्लस cos स्क्वायर a माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 3/2। आप एक बात सोचो, अगर ध्यान देना, अगर cos स्क्वायर a की जगह cos स्क्वायर a यहाँ पे cos स्क्वायर a प्लस 120 है, अगर यहाँ पे cos ऑफ a प्लस 120 होता और यहाँ पे cos स्क्वायर ना हो कि यहाँ पर भी cos ऑफ a माइनस 120 होता, स्क्वायर नहीं होता, मेरा मतलब इन दोनों पे स्क्वायर नहीं होता, तो आप लगाते cos c प्लस cos d, ठीक है, cos c प्लस cos d। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पर तो स्क्वायर आ गया है, तो मैं cos c प्लस cos d नहीं लगा सकता, मुझे स्क्वायर हटाना जरूरी है। स्क्वायर हटाऊँ